नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बाबर है। आपके अपने चैनल यामिनी वियान एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हार्दिक दिल से सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहा हूँ। डाइवोर्स सेपरेशन की मेरी 3 वीडियोस थी, तीनों में मैंने काफी सारे आपको कॉम्बिनेशंस और डिटेल्स बताई हैं। आज एक डिफरेंट तरह का कॉन्सेप्ट आपको मैं बताने जा रहा हूं जो शनि देव से रिलेटेड है, लॉर्ड सैटर्न से। लॉर्ड शनि देव को नाड़ी में इंसल्ट कहते हैं दोस्तों। जब किसी की इंसल्ट होती है तो उसमें शनि देव का बहुत बड़ा रोल होता है। यह पर्टिकुलर एक हाउस के लिए ही प्रिडिक्शंस की जाती हैं और ये कौन सा हाउस होता है ये डिटेल्स में अभी आपको मैं वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। मेरा भृगुनंदी नाड़ी का कोर्स बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है, बैच 12। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं दोस्तों। तो शनिदेव के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, शनि देव को इंसल्ट कहते हैं दोस्तों। तो इंसल्ट कब होती है, कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं कुंडली में जिसकी वजह से पर्सन जो है इंसल्टिंग फील करता है या पर्सन को जीवन में इंसल्ट का सामना करना पड़ता है। तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इस प्रेडिक्शन को कैसे यूज करना है, ये मैं आपको यहाँ बताऊंगा। कई बार देखा जाता है कि इंसल्ट नहीं भी होती है लेकिन किसी तरह से लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, तो ये भी एक इंसल्ट का ही पार्ट होता है। तो कैसे इसको यूज करेंगे, आइए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पहले आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये टोटली नाड़ी की टेक्निक है दोस्तों। सेकंड हाउस जो होता है कुंडली में, ये वाला भाव, सेकंड हाउस, और कुंडली में ये वाला सेकंड हाउस होगा। सेकंड हाउस को नाड़ी में कहते हैं मैरिज, फैमिली का हाउस और फाइनेंस का हाउस। यहाँ पे 3 चीजें ही मैं ले रहा हूँ क्योंकि इन्हीं से हमारी प्रेडिक्शंस जो है यहाँ पे रोटेट होने वाली हैं। और भी बहुत चीजों का कारक होता है। स्टेटस देखा जाता है सेकंड हाउस से, आपके चाइल्ड का प्रोफेशन देखा जाता है सेकंड हाउस से, आपकी स्पीच देखी जाती है सेकंड हाउस से, और सेकंड हाउस मनी का मैंने बता दिया। सेकंड हाउस फेस ब्यूटी देखी जाती है। तो बहुत से ऐसे कारक तत्व हैं जिनका यहाँ पे अभी हमें जरूरत नहीं है। जो मेन है वही मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। अगर कुंडली में शनिदेव 12वें भाव में, तो उदाहरण के लिए साउथ इंडियन चार्ट में यहाँ पे सैटर्न आएंगे, यहाँ पे मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ साथ में, यहाँ पे शनिदेव आएंगे। तो जब भी शनिदेव 12th हाउस में रहते हैं तो उनका थर्ड एस्पेक्ट सीधा सेकंड हाउस पर पड़ता है। तो यहाँ से भी आप देखेंगे तो ये थर्ड एस्पेक्ट सेकंड हाउस पे पड़ेगा। साउथ इंडियन चार्ट जो होता है ये इस तरह से आगे रोटेट करता है, और यहाँ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं क्योंकि जो साउथ इंडियन व्यूअर्स हैं इनको पता होता है। तो जब भी सैटर्न थर्ड एस्पेक्ट से सेकंड हाउस को देखते हैं, यानी जिसके भी शनि 12th हाउस में होंगे, तो यहाँ 3-4 प्रेडिक्शंस में अलग अलग बताऊंगा। आप इसको चेक करिए अपने अपने चार्ट्स में। पहली चीज, सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट सेकंड हाउस ऑफ मैरिज पे पड़ता है। तो एट द टाइम ऑफ मैरिज, किसका मैरिज, जिसका ये कुंडली होगा, जिस भी पर्सन का ये कुंडली होगा, उन्हीं के बारे में ये प्रेडिक्शंस आपको करना है। शादी के टाइम पे आपकी मैरिज में आपकी इंसल्ट हो सकती है। अब वो इंसल्ट बहुत सारी चीजों में क्लासिफाई करेंगे आप। कैसे हो सकता है कि आपस में कुछ लोग लड़ पड़े आपके मैरिज में, पहली चीज। दूसरा, कुछ फाइनेंशियल वजह या पैसे को लेकर उस समय, जिस समय मैरिज हो रही हो, उस समय वाद विवाद खड़ा हो जाए या प्रॉब्लम हो जाए। या अगर लड़की की कुंडली है
12th हाउस में सैटर्न है। ये सैटर्न अगर वक्री है तो थोड़ा सा रिजल्ट डिफरेंट होता है, लेकिन अगर ये वक्री नहीं है तो फिर क्या होता है, एट द टाइम ऑफ मैरिज कुछ ना कुछ वहां पे ऐसी प्रॉब्लम होती है कि लड़की की या लड़की की फैमिली की इंसल्ट हो जाती है पैसे को लेकर दोस्तों। ये एक प्रिडिक्शन है और ये बहुत से चार्ट्स पे बिल्कुल एक्यूरेटली टेस्टेड टेक्निक है। बहुत सी कुंडलियों पे आप देखेंगे शनि जब 12वें घर में रहती है, मैरिज के टाइम पे कुछ ना कुछ आपकी इंसल्ट जरूर हो जाती है। इंसल्ट की क्लासिफिकेशन मैंने आपको यहाँ बता दी है। झगड़ा हो सकता है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है एट द टाइम ऑफ मैरिज और आप उसको लेकर इंसल्टेड फील करते हो। आप मतलब कौन, जिसकी कुंडली होती है दोस्तों। तो ये एक प्रिडिक्शन हो गई। सेम रूल जब सैटर्न अपनी 7th एस्पेक्ट भी डालेंगे तो यहां से भी देखेंगे इस हाउस पर अपनी 7th एस्पेक्ट सैटर्न कब डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर साइन यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जब सैटर्न यहाँ पे रहेंगे तब अपनी एस्पेक्ट सेकंड हाउस पर डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां से सीधी एस्पेक्ट सेकंड हाउस पर जाएगी दोस्तों। इस केस में भी ये प्रॉब्लम्स देता है हमेशा पर्सन को जिसका ये कुंडली होगा। आपको एट द टाइम ऑफ मैरिज इंसल्ट सहनी पड़ सकती है। एट द टाइम ऑफ मैरिज आपकी मैरिज में झगड़ा हो सकता है। तीसरा प्रेडिक्शन, एट द टाइम ऑफ मैरिज 3rd एस्पेक्ट या 7th एस्पेक्ट, 3rd एस्पेक्ट या सीधी 7th एस्पेक्ट चोरी भी करवा सकता है शादी के समय में। जिस समय शादी का फंक्शन चल रहा होता है उस समय में मैरिज के वेन्यू में पैसे को लेकर थेफ्ट या चोरी हो सकती है दोस्तों। ये 2 प्रेडिक्शंस हो गई। तीसरा, किसी के शनि देव अगर दूसरे भाव में ही है कुंडली में, ये आपको लग्न कुंडली से ही देखना है। ये यहाँ पे लग्न होता है और यहाँ पे असेंडेंट मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे राशियां फिक्स होती हैं तो असेंडेंट डिफरेंट हो सकता है। तो अगर आपकी कुंडली में भी शनिदेव दूसरे भाव में है, यानी दूसरा भाव यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ, यहाँ पे शनिदेव है, तो सेम रूल एप्लीकेबल होता है। ऐसे पर्सन्स एट द टाइम ऑफ मैरिज अपनी किसी न किसी गलती की वजह से या सामने वाले की गलती की वजह से इंसल्टेड फील होते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीजें 3 प्रेडिक्शंस हैं, 4 प्रेडिक्शंस हैं, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अब कई कुंडलियों में आप ये भी देखेंगे कि शनिदेव 12th हाउस में है पर मैरिज के टाइम पे किसी तरह से कोई झगड़ा, किसी तरह से कोई थेफ्ट या कुछ नहीं होता है। उस केस में एक और एडिशन है जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। वो एडिशन क्या है, 2nd हाउस फैमिली होती है दोस्तों। 2nd हाउस, क्योंकि ये अगर मैं यहाँ पे लगन ले रहा हूं तो ये 2nd हाउस हो गया। 2nd हाउस आपकी फैमिली होती है या पूरा कुटुंब जिसको कहते हैं वो लिया जाता है। तो जब भी 12th में बैठे हुए शनिदेव या 8th में बैठे हुए शनिदेव, 12th में बैठे हुए शनिदेव यहाँ देखेंगे और 8th में बैठे हुए शनिदेव यहाँ देखेंगे, तो इस केस में भी जातक को अपनी फैमिली से इंसल्ट सहनी पड़ती है। हो सकता है कि उसको उसके फादर के द्वारा प्रॉपर्टी से निकाल दिया जाए या प्रॉपर्टी देने से मना कर दिया जाए या अपना हिस्सा देकर उसको अलग कर दिया जाए। किसी ना किसी तरह से इंसल्ट व्यक्ति जरूर फील करता है या उसको ऐसा बना दिया जाता है कि उसको इंसल्टेड फील होना पड़ता है, घर से बाहर निकाल दिया जाता है। कोई ना कोई रीजंस इस तरह के बन जाते हैं दोस्तों। तो ये शनिदेव के बारे में एक छोटी सी वीडियो है, लेकिन ये बहुत ही एडवांस प्रेडिक्शन है भृगुनंदी नाड़ी का। जब भी आप इस तरह की कुंडली देखें तो आप उस व्यक्ति से ये 3 चीजें जरूर पूछें। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर शनिदेव 12th हाउस में है तो एट द टाइम ऑफ मैरिज प्रॉब्लम जरूर होगा।
आपको इंसल्ट फील करनी पड़ सकती है, या शादी के समय में झगड़ा या वाद विवाद आपस में कुछ लोग लड़ सकते हैं। अगर सैटर्न सेकंड हाउस में ही होगा तो पर्सन को अपनी फैमिली से इंसल्टेड फील होना पड़ता है। तीसरा, अगर शनिदेव तीसरे एस्पेक्ट से सेकंड हाउस पर दृष्टि डालते हैं तो उस व्यक्ति को अपनी फैमिली के द्वारा इंसल्टेड करवाया जाता है, या कोई ऐसा सिचुएशन बनता है कि आपको उस घर से ही बाहर निकाल दिया जाता है, या इस तरह की कोई भी सिचुएशन बन जाती है दोस्तों। तो ये सारे रूल्स मेल कुंडली हो फीमेल कुंडली हो दोनों के लिए सेम रूल्स हैं, दोनों रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे क्या है, अगर 12th हाउस में बैठे हुए शनिदेव वक्री होंगे तो मैरिज के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मैरिज के तुरंत बाद फैमिली में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है अगर ये शनिदेव वक्री होंगे। अब इसी के साथ एक और रूल है, अगर शनिदेव किसी के भी 4th हाउस में हो और वक्री हो, ये रूल आपको यहाँ पे याद करना है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ सैटर्न हो और रेट्रो सैटर्न हो, तो इस केस में भी आप देखेंगे बहुत सी लोगों की जब मैरिज होती है तो उनकी मैरिज में प्रॉब्लम होता है या किसी तरह से झगड़ा वाद विवाद हो जाता है दोस्तों। इसका रूल ये होता है, क्योंकि कुंडली में शनि वक्री है तो ये अपनी थर्ड एस्पेक्ट पीछे की तरफ डालते हैं, क्योंकि यहाँ अगर शनि वक्री है तो ये उल्टा पीछे की तरफ एस्पेक्ट अपने डालते हैं, थर्ड एस्पेक्ट। तो इस केस में भी सेम रिजल्ट्स बहुत सारे कुंडलियों पे आपको देखने को मिलने वाले हैं, जब शनिदेव 4th हाउस में होंगे लेकिन वक्री होने चाहिए, रेट्रोग्रेड होने चाहिए। तो ये थर्ड एस्पेक्ट सेकंड हाउस पर डालते हैं ऑफ मैरिज। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स मैंने जो बताया व्यक्ति को फेस करनी पड़ती हैं। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। जो लोग मेरे साथ कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय शनि।